पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता रहे रघुवंश प्रसाद सिंह का जब निधन हुआ तो राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर छा गई और तमाम दलीय बंधनों को तोड़ते हुए हर राजनीतिक दल के लोगों ने, हर नेता ने रघुवंश बाबू को अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी। लेकिन अब रघुवंश बाबू के पंच तत्व में विलीन होने के बाद जो परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि रघुवंश बाबू भले ही इस संसार को छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हों, लेकिन बिहार की राजनीति में अब रघुवंश बाबू के नाम पर एक बड़ी सियासत, या यूँ कह सकते हैं चुनावी सियासत की रूपरेखा जो है वो तैयार हो रही है। दरअसल हम आपको वो पत्र दिखा रहे हैं जो इस वक्त हमारे हाथ में है। रघुवंश बाबू के तरफ से ये पत्र जारी किया गया था उनके ही लेटर हेड पे, और ये उनके जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का उस पर भी ये लेटर डाला गया। सिर्फ यही लेटर नहीं, इसके अलावे रघुवंश प्रसाद सिंह ने जब राष्ट्रीय जनता दल से अपना इस्तीफ़ा दिया था वो पत्र भी सामने आया। उसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने उनको मनाने के लिए या उनको रोकने के लिए जो एक आत्मीय संबोधन कर वाला पत्र जारी किया था वो भी सामने आया, जब लालू यादव ने रिम्स से वो पत्र लिखा। और तब लालू यादव के पत्र का जवाब दिए बगैर रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार को एक के बाद एक 3 पत्र लिखे। उन पत्रों में नीतीश कुमार से रघुवंश बाबू ने अपनी उन बातों का जिक्र किया जिसके लिए वो भारतीय राजनीति में या बिहार की राजनीति में लंबे अरसे से जद्दोजहद करते रहे। जो उनकी अंतिम इच्छा थी उसको पूरा करने को लेकर के नीतीश कुमार ने अपना जो स्टैंड दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो खबर ये है कि बिहार में अब जो चुनावी एजेंडा है उस एजेंडे में रघुवंश बाबू की चर्चा भी खूब होने जा रही है। दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह जिसने जिस तरह से आखिरी दौर में राष्ट्रीय जनता दल से नाराज़गी जताते हुए इस्तीफ़ा दिया था उसको अब आधार बनाते हुए जनता दल यूनाइटेड और उसके सहयोगी दल, खासतौर पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या जीतन राम मांझी एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। एक बड़ी रणनीति के तहत वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को बैकफुट पर लाने के लिए या रघुवंश बाबू के मोर्चे पर पीछे ढकेलने के लिए जो विरोधी हैं वो उनके ही पत्र यानी रघुवंश बाबू के ऐसे लिखे पत्रों को आधार बनाने जा रहे हैं। जल्द ही आपको बिहार की राजनीति में ऐसे पत्र जो हैं वो फ्लैक्स पर, होर्डिंग पर, बैनर पर देखने को मिलेंगे और इसके जरिए ही सवाल पूछा जाएगा राष्ट्रीय जनता दल से, लालू प्रसाद यादव के कुनबे से, और साथ ही साथ यह आरोप भी लगाया जाएगा या लोगों को यह बताया जाएगा कि एक वरिष्ठ नेता को, एक समाजवादी आंदोलन से निकले प्रखर राजनेता को किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने अपमानित किया या उनको बेदीन कर दिया। जाहिर तौर पर रघुवंश बाबू के नाम पर ये बड़ी सियासत की प्लानिंग या चुनावी सियासत की प्लानिंग है वो हो चुकी है। हम आपको खबर बता रहे हैं और ये खबर जो हम बता रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि अगले एक दिन या हो सकता है कल या कुछ घंटों के बाद आपको ऐसे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर जो है वो पटना में देखने को मिलेंगे या राज्य के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेंगे। रघुवंश बाबू ने किन परिस्थितियों में आरजेडी छोड़ी इसको लेकर के जो विरोधी हैं वो सवाल पूछेंगे। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के परिवार की घेरेबंदी करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता लगातार रघुवंश बाबू के उस पत्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जिसमें उन्होंने राजद छोड़ने की बात कही थी। इसकी सत्यता, इसकी प्रामाणिकता आदि सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। भाई वीरेंद्र सुबोध राय, भोला यादव, तमाम नेता जो आरजेडी के फ्रंट लाइन के नेता माने जाते हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि रघुवंश बाबू इस्तीफ़ा क्यों देंगे और वैसी परिस्थिति में जब वह इतने बीमार थे तो उन्होंने कैसे पत्र लिखा। इस पत्र को लेकर के जो सियासत है वो अब आगे गर्म होती दिख रही है या गर्मा चुकी है, ये मान लीजिए। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो ये खबर है कि रघुवंश बाबू भले ही नहीं हो अब हमारे बीच, लेकिन रघुवंश बाबू की चर्चा बिहार के चुनाव में खूब होने जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका एक स्टाइल भी रहा है काम करने का या उनकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण जो कार्यशैली रही है राजनीति की वो ये रही है कि चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर वो सामाजिक राजनीतिक जीवन में उसकी छवि साफ सुथरी रही है, उसकी छवि ऐसी रही है जिसके कारण सभी दलों में
या हर तबके में उसका एक्सेप्टेंस रहा है, उसकी स्वीकार्यता रही है, तो उस चेहरे को लेकर के या उसकी विरासत को लेकर के नीतीश कुमार आगे बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि रघुवंश बाबू ने जो मांगे रखी थी अपने पत्र के माध्यम से, जो पत्र उन्होंने नीतीश कुमार को लिखा था, उस पर 2 दिन पहले ही पहल करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को एक बिहार सरकार की तरफ से भेजा है पत्र और कहा है कि इन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। रघुवंश बाबू ने क्या मांग की थी, हम मोटे तौर पे बताते हैं आपको। देखिए, गंडक नहर जो है वैशाली और मुजफ्फरपुर में, उस पर पुल बनाने की मांग उन्होंने की थी। तो इस मसले पर उन्होंने जो तत्कालीन सिंचाई मंत्री रहे थे जल संसाधन विभाग के ललन सिंह, उनको भी एक पत्र लिखा था। और इतना ही नहीं, रघुवंश बाबू ने वैशाली जो लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र जहां से जिसका जन्म हुआ, वहां पर 26 जनवरी के दिन हर साल राजकीय समारोह के आयोजन की मांग रखी थी। रघुवंश बाबू लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत रहे। उनका कहना था कि बिहार के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो 26 जनवरी को जाकर के वैशाली में एक कार्यक्रम आयोजित हो और वहां जाकर के झंडोत्तोलन करें। तो क्या नीतीश कुमार ने मोटे तौर पे ये मान लिया है कि अगर वो बिहार चुनाव के बाद दूसरी बार एक बार फिर सत्ता में आते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वैसी स्थिति में वो 26 जनवरी 2021 को वैशाली जाएंगे और वहां पर जाकर के झंडोत्तोलन करेंगे, वहां तिरंगा फहराएंगे? संभव है ऐसा नीतीश कुमार करेंगे अगर उनको वाकई बिहार की जनता फिर से चुन लेती है। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है बिहार चुनावों में मुद्दे पर विरोधियों को जवाब देना, विरोधियों को घेरना। और उन मुद्दों में से एक मुद्दा बन गया है रघुवंश प्रसाद सिंह का। तो जाहिर तौर पे जो पत्र हम आपको दिखा रहे थे, उसका मकसद और उसका जो सियासी कह सकते हैं इस्तेमाल, वो करने की तैयारी है। और रघुवंश बाबू भले हमारे बीच में न हो, लेकिन रघुवंश बाबू का नाम रहेगा, रघुवंश बाबू के नाम पर सियासत रहेगी और अब इस बार ये चुनाव में मुद्दा भी रहेगा। इंतजार करिए, फर्स्ट बिहार आपके लिए तमाम अपडेट, तमाम खबरें लाते रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।